नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्ही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो जब तक क्लासें नहीं खुलती हैं तब तक हमारा यही प्रयास रहेगा कि घर बैठे आपको मटेरियल उपलब्ध कराता रहूँगा और आप अगर देखते रहेंगे तो एक आपकी अच्छी तैयारी भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि क्लास आने से ही तैयारी हो रही थी, तो इसमें भी आपका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी टीम के माध्यम से पूरी कोशिश यही है कि एक एक करके अधिकांश जो टॉपिक हैं उनको कवर किया जाए। तो आज मैं उसी क्लास को जो पिछली क्लास 2 देखें आपने पूरा ग्रामर में टेंस ख़त्म कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन था उसको पूरी तरह से आप समाप्त किए। और आज जो हमारी क्लास एक्टिव और पैसिव वॉइस की 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम चला रहे थे अकॉर्डिंग टू टेंस हमें हाउ टू चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हमें बदलना है, ये देख रहे थे। तो इसमें हमने 2 क्लास बता दिया। 2 क्लास में ये है कि आपने देखा कि प्रेजेंट के 3 यानी प्रेजेंट का पूरा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये खत्म कर दिया। पास्ट में आए पिछली क्लास में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म कर दिया। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर दैट जो भी अन्य टॉपिक हैं इसके एक्टिव से पैसिव में, चाहे लेट से रिलेटेड हो चाहे इंपेरेटिव हो, एक और दूसरे हैं वो WH टाइप क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो 2-3 टॉपिक और हैं, इनको भी समझ लेंगे। तो एक पूरा पार्ट ग्रामर के अंतर्गत और CSET में जो आता है वो हम करने में सक्षम रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए मेन टॉपिक पर। तो आज क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव बनाना। अब हम फ्यूचर टेंस को डालते हैं। फ्यूचर टेंस, तो ये 3rd पार्ट है टेंस के अंतर्गत जो आते हैं 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो लास्ट 3rd पार्ट है। इसी के अंतर्गत हमें देखना है इसका जो फर्स्ट पार्ट है। क्या है फर्स्ट पार्ट? वो पार्ट है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसको समझना है। तो फ्यूचर में आप देखोगे तो केवल 2 चीज़ें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेंगी। फ्यूचर में क्या है? एक तो हेल्पिंग वर्ब में विल आता है, दूसरा अगर आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल आएगा। क्या आएगा? दूसरा शैल आएगा। तो शैल में हमें क्या देखना है कि जो विल है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर IV को छोड़कर बाकी चीज़ों के साथ यूज करेंगे। जैसे आप देखिए शैल को भी देखिए, शैल में क्या है? केवल IV रहे, I और V रहेगा। शेष सभी के साथ में हम इसको छोड़ करके यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहना होगा। अब देखिए जैसे, लेकिन कभी कभी एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रहना होगा कि जैसे कभी अपनी बात पर जब हम फोकस करें, अपनी बात पर अगर हम विशेष ध्यान दें, जैसे किसी बात में दृढ़ता अगर पाया जाए, दृढ़ता पाई जाए बात में, तो हम ये कह रहे थे यदि अपनी बात पर बल दिया जाए, अपनी बात पर बल दिया जाए, जोर दिया जाए, दृढ़ता हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। ये चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। माने जहाँ पर विल होना चाहिए था वहाँ क्या आ जाएगा? शैल। जहाँ शैल होना चाहिए था वहाँ पर विल आ जाएगा। जैसे आई के साथ हमने क्या कहा? आई के साथ हमने ये आपको बताया कि शैल लगता है, लेकिन अगर बात करी जाए आई विल किल यू, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मार दूंगा।
तो यहाँ पर आई होना चाहिए, आई के साथ शैल होना चाहिए था ये वाला, लेकिन शैल नहीं है, यहाँ पर विल आ गया है। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर किसी बात में दबाव डाला जाए, जोर डाला जाए, दृढ़ता हो, वहाँ पर अपोजिट हो जाता। अब देखिएगा, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, चीज़ें आपकी और बेहतरीन क्लियर हो जाएंगी। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर विल बी कर दीजिएगा, विल बी और शैल बी, शैल बी, ये दो आपको करने हैं, विल बी और शैल बी। चूँकि विल बी और शैल बी इसलिए करना है, या तो ऐसे आप समझ लीजिएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल के साथ वी लगता है, वही वी जो उठा के हमने इंडिविजुअल में लगा दिया। उदाहरण देखते हैं, वी शैल राइट अ नावेल, वी शैल राइट अ नावेल, मैं क्या करूँगा, एक उपन्यास लिखूँगा, मैं एक उपन्यास लिखूँगा। अब इसको आपको पैसिव में बदलना हो, इसको किस में बदलना हो, पैसिव वॉइस में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलना हो तो अ नावेल सबसे पहले कर दो, क्या करो, अ नावेल, अ नावेल। अब देखो यहाँ पे शैल आया है, बिकॉज यहाँ पर वी का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आई वी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लगाइए विल, अ नावेल विल बी रिटन, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। अब यहाँ पर राइट रोट रिटन, रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म, बाई किसके, बाई हमारे, अस, वी का क्या हो जाएगा, अस, तो सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म डब्ल्यू ई वी, वी का क्या हो जाता, अस, अस क्या लिखा, यू एस, अस है पॉजेसिव फॉर्म। फार्मूला इसको देख लीजिए आप, फार्मूला इसको देख लीजिए आप, क्या है फार्मूला, सबसे पहले आपने लिखा क्या, ऑब्जेक्ट, क्या लिखा भैया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस आपने क्या लिखा, विल बी, विल बी, यहाँ पर शैल बी भी हो सकता था, यहाँ पर शैल बी भी हो सकता था, और यहाँ पर आपने लिखा ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा, प्लस प्लस जोड़ने का काम आपने बाई से किया, जोड़ने का काम बाई से किया। अस क्या है, सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पर आ गई है, सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म आ गई, ये इसका फार्मूला है। आई होप इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा आप इस टेंस में कैसे बदलाव करेंगे ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल ले लें, आपको बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। अब देखिए, देखिए द काऊ, काऊ ग्रेज, G R A Z E, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, द काउ विल लगा दो, द काउ विल ग्रेज, द काउ विल ग्रेज द ग्रीन ग्रास, क्या लिखा, द काउ विल ग्रेस द ग्रीन ग्रास। अब इसको हम अगर बदलें पैसिव वॉइस में तो कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले क्या करूं, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्रीन ग्रास, द ग्रीन ग्रास, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और विल के साथ लगाओगे वी, द ग्रीन ग्रास विल बी ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज्ड बाई किसके, बाई द काऊ, बाई द काउज। अब यहां पर एक बार फिर से आप देखेंगे फार्मूला,
तो सबसे पहले क्या है, द ग्रीन ग्रास क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, विल बी। क्या आएगा, विल बी या फिर शैल बी, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब एमबी की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाया आपने, थर्ड फॉर्म। बाई क्या है, जोड़ने का काम, प्लस बाई, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में काऊ है। ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आप समझ गए होंगे, नोट करते रहिए साथ में, नोट करते रहिए साथ में। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। अब बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। अब फ्यूचर नंबर 2 टेंस है, टेंस नंबर 2 है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस थर्ड है, इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, सॉरी जी भैया। तो हाँ देखिएगा, सेव कर दें, कहाँ स्टार्ट है, चलिए ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम लोग देख रहे थे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखना ये है, इसमें इसलिए देखना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना। फ्यूचर कंटीन्यूअस नो चेंज, इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। अब केवल फ्यूचर परफेक्ट देख लेंगे, फिर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। तो थर्ड वाला देखो, फ्यूचर का थर्ड देख लो, फ्यूचर का थर्ड, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आप देख लो क्या क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है देख लो, विल हैव, विल हैव, उसके बाद में क्या होता है, शैल हैव। दो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हैव, शैल हैव, ये होता है। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन जोड़ देंगे। विल हैव बीन, बीन लिख दो यहाँ पे बस, शैल हैव बीन, ये जोड़ देंगे और कुछ नहीं। अब देखो परफेक्ट में क्या है, उदाहरण से समझिएगा इसको। राहुल, राहुल विल हैव, राहुल विल हैव राइट अ बुक। राहुल विल हैव राइट अ बुक, ये है। तो अब क्या करेंगे, बात वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नया है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखूं, ए बुक, अ बुक विल हैव बीन, अ बुक विल हैव बीन राइट, रोट, रिटन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो रिटन कर दो, अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय किसके, बाय राहुल। ये हो गया। अब फार्मूला भी देख लो इसका, सेम सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन आया था जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, क्या है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में एमबी की कौन सी फॉर्म लिखा आपने, थर्ड फॉर्म लिखा, जोड़ने का काम बाई से, और राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। ये हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक चीज़ और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद में ये फिनिश कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
द बर्ड द बर्ड्स विल हैव ईटन द ग्रेन्स अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपने देखा कि अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, एमबी थर्ड है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अब देखिए सबसे पहले द ग्रेन्स मतलब दाने, द ग्रेन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले लिखा हमने। उसके बाद में क्या लिखा, विल हैव और बीन, विल हैव बीन, द ग्रेन्स विल हैव बीन ईटन बाई किसके, बाई किसके, द बर्ड्स, द बर्ड्स। ये सबसे पहले आपने लिखा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लिखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखा बाई जोड़ने का काम, फिर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। ये कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर का अंतिम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद में अब हमारे टेंस के आधार पर जो बदलाव थे वो खत्म हो गए। ये अंतिम और चौथा भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी बनते थे एक्टिव से पैसिव में बदलना, वो सारे आपको हम बता दिए हैं। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव टाइप, उसके बाद में इंपरेटिव, उसके बाद में लेट, 3 टाइप बचे हैं, ये भी कंप्लीट करा देंगे। फिर सी साइड में बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में कोई अन्य अगर एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।